परंतु कह रहा है कि अगर भगवान ने ये लिखा है तो कोई बात नहीं, परंतु मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूँ, सेवा को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार जब करने लगा, उसने जैसे ही प्रहार किया और तैसे ही भगवान शंकर उस मिट्टी के शिवलिंग में से महाकाल का रूप धारण कर प्रकट हो गए। महाकाल की और महाकाल का रूप धारण करके एक हुंकार मात्र मारी, एक हुंकार से उसकी सेना सहित सारा का सारा उसका समाज राक्षस सब भस्म हो गया। प्रिय देव आदि चारों भ्राता खड़े रहे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे भगवान से। भजन के माध्यम से प्रार्थना करें या कथा के माध्यम से ही? भजन के माध्यम से कथा करें, वो प्रार्थना करें, या फिर कथा के माध्यम से ही? हल 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 बोले भोलेनाथ की जय हो। बिगड़ी मेरी बाबा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी बाबा, बिगड़ी मेरी। हे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ महाराज बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे भोलेनाथ महाराज बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे डमरू वालेना बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे डमरू वालेना बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी बाबा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी भोले मेरी। बिगड़ी मेरी भोले, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी भोले, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे भोलेनाथ सरकार बना दो बिगड़ी। अर्जी हमारी बाबा, मर्जी तुम्हारी, कैलाश के हैं तुम त्रिपुरारी। कैलाश के हैं तुम त्रिपुरारी, ओ कैलाश के हैं तुम त्रिपुरारी। ओ अर्जी हमारी बाबा, मर्जी तुम्हारी, कैलाश के हो तुम त्रिपुरारी। कैलाश के तुम त्रिपुरारी, कैलाश के तुम त्रिपुरारी। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी विनती करो स्वीकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे भोलेनाथ महाराज बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो शरण में आए तो तेरी शरण में बाबा। तो किसी ने कहा है कि
जिसको अपनी बिगड़ी बनवानी है उठाइए दोनों हाथ से झूमते हुए। वो मेरे भोलेनाथ महाराज बना दो मेरे भोलेनाथ महाराज बना दो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी ना बिगड़ी मेरी ओ मेरे भोलेनाथ बना दो बिगड़ी मेरी मेरे भोलेनाथ बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे डमरू वाले नाथ बना दो बिगड़ी मेरी मेरे भोलेनाथ महाराज बना दो बिगड़ी बना दो बिगड़ी मेरी बोले बोले बोल बाबा महाकाल की। एक लीला और भी है भगवान शंकर के महाकाल स्वरूप का महत्व को जो अतुलित रूप से बता रही है। मणि बना और मिट्टी की शिवलिंग बना करके चंदन उसके यहाँ क्या संत लिया था महाराज। हम चाहते हैं कि रोजाना हम नियम करा करें, एक नियम हमें दे दो। बेटा कौन सा नियम करना चाहते हो? ऐसा नियम करना है बाबा। हो गई तो पहले तो प्रयास करो कि समय पर पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं है। जब समय मिले दिन में तब नहा धो करके बाबा के पास जाना, बाबा को जल चढ़ाना। कुछ भी ठीक है। और मान लो ही लेट है गए तो रात हो गई, बोले कि रात नहाओगे कि नहीं नहाए तो बाबा बोले कि नहीं नहाओगे। मान लो सर्दी पड़ रही है गई रात, अब नहीं नहाए तो अपने अंदर मन में भगवान शंकर आत्मान कर लियो।
और एक ही विचार कर रहा है, मेरे पास जो कुछ है बाबा महाकाल का है, अगर छीनना भी होगा किसी को तो पहले मुक्ति इनकी होगी, तब मेरे पास वह चीज जाएगी, क्योंकि प्राप्त हुई थी। ऐसा विचार करके केवल भगवान की सेवा में लग गया, और जितनी भी उसकी समस्याएं थी कि हमें राज्य घेर लेंगे, युद्ध करेंगे, सारी की सारी समस्याएं एक भोलेनाथ को दे दी कि भोलेनाथ और तुझी को अर्पण है। ऐसा भाव करके नित्य पूजा करने लगा, नित्य। राजा को देख ली, और उसके साथ था उसका एक छोटा सा बालक। दोनों ने राजा को बड़े मन से पूजा करते हुए देखा और देखते रहे। देख कर वापस घर लौट गए, अपने शिविर में आए, क्योंकि जो गोपियां गोपति में तो बच जाते, वह भूल कि क्या पूजा, बाल हृदय में भगवान शंकर की ऐसी भक्ति विराजमान हुई, ऐसी कि कहीं से पत्थर उठा के लाया, पत्थर लाया, कभी तो नाच, कभी कुछ बच, बेलपत्र मिलते तो बेलपत्र अगर चढ़ा दी, बस केवल बाबा के पास उस बाबा दिखने लगे। उसके अंदर उस पत्थर के आगे इतनी बार बुला रही हूं, तो माता नहीं खाएगा, क्या नहीं खा रहा, तो ऐसा लगता है सारी कलाएं पैर में, हाथ में, सब जैसी रह बटो तो बालक तो था ही, तो गिरा उछट के न्यू बोली के चल, चिल्ला महादेव ऐसा
ऐसा शिवालय उसको गोचर हो। जब अपन देखा और माँ को देखा, माँ की सोई थी जगाया, माँ और माँ की नीति तो जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा वैभव पास। शंकर भगवान की भक्ति की ये महिमा है, जो आज एक बालक पर बाबा रीझ गए कि वो भाव पर राजा विस्मित हो गया, आश्चर्य में तो कुछ अलग नहीं। कौड़ी धन्य बोला थोड़ी नहीं, धन्य है बोला कौड़ी नहीं है उनके खजाने। जब राजा चंद्रसेन को यह बात पता लगी तो सोचने लगा, भगवान शंकर की महिमा अतुलनीय है, अवर्णनीय है। महिमा का वर्णन करना कहो कि 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन, महीने, 2 महीने, साल, अरे युग युगांतर बीत जाएंगे, परंतु भगवान शंकर की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। चंद्रसेन राजा भी गए दर्शन करने के लिए। देखा कि चारों तरफ जो हमारे राज्य में वैभव नहीं है, वह वैभव भी इस बालक को भगवान शंकर ने प्राप्त करा दिया, दे दिया। जब ऐसी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर की दी गई ये संपदा को जब देखा तो राजा निश्चित हो गया कि जिस नगर में ऐसा भक्त रहता हो, भला उस नगर को किस बात की चिंता। और ये बात जैसे गुप्तचरों के माध्यम से राजाओं को पता लगी, जो सीमा को घेरने में लगे थे, तो विचार करने लगे कि जिस राज्य में ऐसा भक्त रहता है, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने अलौकिक संपदा दे दी, वह भी एक बालक, तो राजा चंद्रसेन तो भगवान शंकर का परम भक्त है। अगर हमने इससे द्रोह कर लिया तो निश्चित है कि हमारे वंश में कोई नहीं बचेगा। ऐसा विचार कर सभी राजाओं ने लड़ने का विचार ही त्याग दिया। सभी राजा अपने अपने समाज को लेकर के केवल उस नगरी के दर्शन के लिए आए और दर्शन करें और प्रणाम करें और आशीर्वाद लें, परंतु किसी राजा का ये साहस नहीं कि उस राज्य पर आक्रमण कर ले, क्योंकि उस नगरी का राजा स्वयं बाबा महाकाल हो गया।
बोल महाकाल की। और आज भी उस नगरी में कोई राजा का राज नहीं, स्वयं बाबा महाकाल का राज चलता है। उसमें आज भी कोई मंत्री निवास नहीं करता है। मंत्री पद पर आने पर उस नगरी में निवास, बाबा महाकाल के उस क्षेत्र निवास करना मना कर देते हैं, क्योंकि वहां का राजा तो हमारा भोला बाबा महाकाल है। वो शंकर भगवान की। तो पहले कौन से थे? बोलो रामनाथ। हाँ, कौन से थे? याद तो रहेगा। हाँ, ये तो याद रहेगा। दूसरा बोलो सोमनाथ। हाँ, कौन सा है दूसरा? पहला कौन सा? अब रामनाथ महादेव तुमने प्रकट करेंगे अब भक्ति भाव से। पहले तो सोमनाथ, दूसरे कौन से? अब रामनाथ महादेव ना प्रकट भाई, रामेश्वर प्रकट भाई, तो बिन की कथा आगे है। पहले है सोमनाथ, दूसरे है मल्लिकार्जुन। कौन से हैं? मल्लिका अर्जुन। कौन से हैं? और तीसरे हैं बाबा महाकाल। बोल महाकाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये कहाँ विराज रहे हैं? ये उज्जैनी में, उज्जैन्यां महाकालेश्वर उज्जैन। तो कौन कौन ने दर्शन करे बाबा महाकाल के? और अब बता दें कि जो लोग वहां नहीं गए हैं, आज भगवत कृपा से यहाँ भी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप ने तुमने दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि तो भगवान शंकर के स्वरूप होते हैं संत, और संत के स्वरूप होते हैं भगवान शंकर। और आज की तो बात ही क्या कहें कि भगवान शंकर ऐसी कृपा किए हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 5 6 6 हमारे पास संत विराजमान है। ये भगवान का अनुग्रह है। पहले कौन से थे? याद करना है सबको, क्योंकि कथा हमने कही और तुमने सुनी, और कथा हमने कही तुमने सुनी, और आशा लेके आइए, और जो नहीं लेके आए जो अपने कपड़े में जो फटकारे, महाराज जी तुम्हारी कथा तुम्हारी ले। ऐसा नहीं। बाजार में हम जाते, बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, सबको तो हम नहीं लाते, परंतु हमारे काम की जो होती है उसको तो लाते हैं। ऐसी कथा में सारी कथा याद नहीं रह सकती है। मान लिया कि महाराज एक बार में सारी कथा कहाँ याद रहेगी, परंतु काम की तो याद रहेगी। तो जो 12 नाम है वो तो याद करने हैं, क्योंकि इन 12 नाम से तुम किसी भी शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे तो उसी शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का भी फल प्राप्त होगा। शंकर भगवान की जय। पहले है, दूसरे हैं, और तीसरे हैं, और चौथे हैं रामनाथ। शंकर भगवान की जय हो।
हाँ हाँ, हो गई हो गई हो गई। बहुत पुरानी बातें भैया, करनी पड़ेंगी। और आपकी क्या बताएं, पड़ोसन से कह रहे टमाटर का भाव पता हो, वो कह रही है कि हाँ हाँ 250 तक पहुंचे, कि हमारे यहाँ 250 में बेचे। मतलब बात तो कोई एक विशेष नहीं है, अगर खड़ा करके पूछ लिया जाए कैसी कौन सी बात थी तो उस वो कोई विशेष बात नहीं होगी। पर क्या करें महाराज, बिना करे मन नहीं लगता, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। 2 दिन की कथा और फिर आजकल तो चल रहे हैं, करते रहना आराम से। पहले कौन से हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे ओमकारेश्वर, चौथे बोलो ओमकारेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। विंध्याचल पर्वत को अहंकार हुआ एक बार। चंबल को सरगन दे बोलो टीलो कौन ने देखो है, बेड़न को वैद्य कहवत है विंध्याचल पर्वत। और बातें बड़ो मिल जाए तो समझ लिए सुमेरु पर्वत। अरे भगवान, अरे सीताराम जी, विंध्याचल पर्वत की कह रहे हैं ध्यान दो, अहंकार हुआ। अब यहाँ एक बात आती है, अगर हम इस बात को थोड़ा सा खोल के चले तो, अगर थोड़े से मूल से हट करके रहस्य में अगर आ जाएं, अगर इसके रहस्य में जाएं तो देखो बहुत बड़े रहस्य प्रकट होते हैं। ओमकारेश्वर किस पर विराजमान है, विंध्याचल पर्वत। कह रहे हैं कि पर्वत है, और पर्वत कैसा होता है, पर्वत मतलब पत्थर का पहाड़, और हुआ उसको अहंकार। तो आपके मन में ये बात नहीं आती है क्या कि भला पत्थर को अहंकार कैसे हो सकता है? महापुरुषों में यह क्षमता होती है कि बात सुन सके, उसको अहंकार। ऐसी अलौकिक दिव्य क्षमता को प्राप्त किया है कि जिसको अगर एक बार देख लो तो बड़े बड़े मुनियों का मन भी आकर्षित हो जाता है। ऋषि मुनियों का मन किस पे आकर्षित होता है? किसी के धन दौलत पर थोड़ी ना होता है। उनका तो मन परम रमणीय, जहाँ भजन करने में आनंद आ जाए, बस मान लो ऐसे लगते कि जैसे उनको यानी क्या मिल गया।
उनको तो भजन के स्थान में आनंद आता है महाराज। वहां से निकले नारद मुनि, और नारद मुनि ने एक बात और विचारने वाली बात है कि हंसने हंसाने के लिए कह देते हैं कि नारद मुनि ने चुगलियां की, नारद मुनि ने आग लगाई, परंतु अगर देखा जाए, अगर विचार करो तो नारद मुनि जैसा संत तो हुआ ही नहीं। क्यों? कि देवताओं का ध्यान करके अपना कल्याण करने वाले तो बहुत हुए, परंतु राक्षसों की चिंता करने वाला, जो राक्षसों का कल्याण कराने वाला एक संत ही हुआ, वह नारद मुनि। नारद मुनि ही एक ऐसे मुनि, ऐसे देवर्षि हैं जिन्होंने राक्षसों के पास जा जा करके कैसे भी हो और उनका कल्याण हो जाए ऐसी भावना रख करके भगवान से ही लड़ा दिया कि लड़ भी लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, पर लड़े तो भी भगवान से लड़े। किसी दुर्लभ से क्यों लड़े, किसी देवताओं से क्यों लड़ रहे हैं, इससे इनका कल्याण नहीं होगा। यहां भी नारद मुनि निकले तो अहंकार से उसने पूजा की, पर अहंकार की भावना थी, और संत भगवान हृदय की जान लेते हैं। बाहर से कितना भी तुम दिखावा करो, कितने भी तुम अपने आप को बड़े श्रद्धावान व्यक्ति, बड़ा भाई भक्ति वाला दिखाओ, क्या तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, परंतु संत तो हृदय की जान लेते हैं। अरे और दूर कहां जाएं, हमारे पूज्य गुरुदेव जिनकी आज हमें दर्शन हुए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनकी महिमा को नहीं जानता? यहां बैठा ऐसा एक भी व्यक्ति कह दे कि हाँ वह अंदर की भावनाओं को नहीं जान लेते। यहां से हम कैसे भी चले जाएं, परंतु वहां हम बैठ नहीं पाते, उससे पहले हमारी भावना उनके मुख पर आ जाती है। वो चाहे सीधे सीधे बात ना कहें, क्योंकि संत है, संत अपने आप को छुपा कर रखते हैं, ज्यादा प्रकट नहीं करते हैं। उनका तो मूल है कि लोक कल्याण और आत्म कल्याण, इसलिए भले ही गुमा के बाद कह दें, पर जरूर कह देते हैं कि जो जिस भावना से आया है। ऐसे ही संत के अंदर ये क्षमता होती है कि सामने वाले के अंदर की भावनाओं को जान लेता है। यहां भी अहंकार के वशीभूत होकर के उस पर्वत ने प्रणाम किया, सेवा अर्चन की, परंतु नारद मुनि केवल खड़े रहे, उनके अंदर कोई हलचल नहीं। सेवा कर ली, ठीक है कर ली, न सेवा करने की मना की, परंतु यहां जो अहंकारी होता है उसके मन में भाव आता है कि उसकी प्रशंसा हो, उसकी थोड़ी बड़ाई हो। नारद मुनि ने उसकी किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं की, बड़ाई नहीं की, बल्कि एक और आहुति दे दी। कहा कि हे विंध्याचल, तुम बड़े वाणी की निर्मलता होती है भजन से। मान लो बीच बीच में लाइट चली जाती है, तो अपनी वाणी पवित्र करने के लिए कोई भगवान का भजन ही गा लिया करो।
अरे ये भगवान के गर्भगृह में बैठे हैं हम लोग, ये पांडाल नहीं है, ये तो माता पार्वती का गर्भगृह है जिसमें हम सब बैठे हैं। और हम सब लोगों का अंतःकरण मन माता धीरे धीरे, जैसे कि माता अपने बालक जब छोटा होता है तो वो अपने आप को गंदा कर लेता है, तो माता उसकी गंदगी को धीरे धीरे साफ करती है कि लग ना जाए। ऐसे ही आज या 6 दिनों से माता पार्वती अपने गर्भ में सबको संजोए हुए है और धीरे धीरे सबके हृदय की गंदगी को धो रही है, जिससे भगवान शंकर की भक्ति उसमें वह स्थापित कर सके। सीधे सीधे पिता कब बालक को हाथ में लेता है? जो छोटा बालक होता है कुछ गंदगियां कर लेता है, उसके बाद बालक को पिता कहाँ हाथ में लेता है? पहले माता उसकी गंदगी को साफ करती है, साफ एकदम स्वच्छ कर देती है, बढ़िया। अब जब वो बढ़िया हो जाता है तब वह माता उस बालक को, अपने उस परम प्रिय बालक को अब उसके पिता के हाथ में दे देती है कि लो अब खिलाओ। तब वह पिता ले शंकर भगवान की जय। तो कहा कि अभी तक तेरे पर एक भी शिवलिंग यहाँ प्रतिष्ठित जिस पर जाकर के नित्य भगवान अपनी लीलाओं को करते रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति के आगे किसी की तारीफ कर देना झिलेगी नहीं। बोला ऐसी बात है क्या? भगवान शंकर का निर्माण किया मिट्टी के शिवलिंग का और बैठ गया और भगवान का जप करना प्रारंभ कर दिया। क्या जप किया? ओम केवल ओम का उच्चारण करने लगा। 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद भगवान शंकर उसी मिट्टी के शिवलिंग में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस पर्वत को, विंध्याचल को दर्शन देने लगे। बोल ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। अरे देने की बात तो कहें क्या, बाबा की कुछ ऐसी है कि एक बार ब्रह्मदेव इस्तीफा देने चले आए माता पार्वती के पास। पहले के माता हम अपनी ड्यूटी से इस्तीफा देने आए हैं। माता पार्वती बोले क्यों, क्या बात होगी ब्रह्मदेव? अरे बात क्या हो गई माता, हमने अगर किसी के भाग्य में लिखा ये महादरिद्री होगा, अब वो चला जाता है भोले बाबा के पास और जो उसको वरदान दे देते हैं कि संसार का धनवान तू ही होगा। हम किसी की अल्पायु लिखते हैं कि 12 वर्ष तक जिएगा। जो चलते हैं इनकी सेवा करता है, वरदान दे देते हैं कि अजर अमर होगा। हम कहते हैं गूंगा बनेगा, जे आशीर्वाद दे देते हैं उसको चल के
कि जा सबसे ज्यादा बुद्धिमान तू ही बनेगा। तो जब हमारा कोई यहाँ काम ही नहीं, कहा कि ब्रह्मदेव अब भोलेनाथ की देने की कहें तो क्या कहें। एक बार ऐसी उनका कोई चेला चला आया, किसी से पूछता ताछता कि सबसे ज्यादा संपत्ति देने वाला कौन सा देवता है जो सभी संपत्तियों को देने में समर्थ है। तो एड्रेस दे दिया हमारे घर का, चला आया। और तुम्हें पता है हमारे बूढ़े बाबा कैसे बैठते हैं, तो बैठे थे मृग चर्म होड़ करके धुनी लगा करके बढ़िया। वो आया और उसने तो सोचा तो वो बढ़िया महल फहल में रहने वाला होगा, पर देखा तो ये तो एक बाबा, हाथ में त्रिशूल और चारों तरफ पहाड़ और जंगल, दूसरी कछुए। अब खड़ा होकर के एक तो भोलेनाथ को देखे, फिर पेड़ पौधों को देखे, फिर सोचे कि ये क्या देगा। इसके बाद खुद तो रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्रीम पाउडर की जगह भस्म लगा करके काम चला रहे हैं। तो लौट के चला तो बाबा बोले कर रुक जा बेटा, रुक रुक। कि कैसे आए? अरे के गलत एड्रेस पे आए गए। हमें तो वो चाहिए थे जो सब कछू दे दें, और तुम कह दो कि तुम्हारे पास तो वैसे ही कछू ना, तुम्हें तो हम ही जो दे दें सो। बोले बाबा बोले आए तो तुम बेटा सही एड्रेस पे हो। वो बोला कि बात फालतू नहीं करो बाबा, वैसे ही हम परेशान है, तुम हमारे मजे ले रहे हो। भले कि नहीं बेटा तुम सही जगह आए हो, मांग लेना, और मांगना कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा हो, छोटा मोटा मत मांगना, क्योंकि छोटी मोटी चीज हमारे खजाने में नहीं है। शंकर भगवान की जय हो। तो जो भगवान के शंकर के सामने चला जाए, भगवान से बातचीत हो जाए, दृष्टि भगवान की उस पे पड़ जाए, उसकी दृष्टि भगवान पे पड़ जाए, तो भला वो क्या मांगेगा? वह तो सीधा भगवान को ही मांगेगा। कहा बाबा जब तू सब कुछ देने में ही समर्थ है तो मैं तुझसे क्या मांगू, मुझे तो तू ही मिल जा। वह शंकर भगवान की जय हो। भगवान ओमकारेश्वर प्रकट हो गए, और उसमें से जो शिवलिंग था उस शिवलिंग में से दो भाग हो गए। एक भाग का नाम हुआ अमलेश्वर और दूसरे का हुआ ओमकारेश्वर। ये नर्मदा जी के किनारे पर विराजमान हुए। और एक बात और हमें थोड़ा बताओ कि रुद्राक्ष किस किस को लेने हैं? और बाकी सबको नहीं लेने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनाव की वो वोटिंग मशीन लगी हो। सो वोट अभी नहीं खोल रहे, वही टाइम पर खोलेंगे जिस समय वोट डलेंगे। वह शंकर भगवान की जय हो। तो रुद्राक्ष को तो उन्हीं को लेना है जो रुद्राक्ष धारण कर सके, जो रुद्राक्ष का नियम कर सके। रुद्राक्ष धारण करने में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, परंतु खाने पीने का नियम है। रुद्राक्ष पहनने वाले को मांस नहीं खाना है, मद्यस्य मदिरा आदि का पान नहीं करना है। मदिरा मतलब कि बोतल के ढक्कन नहीं खोलने चाहिए। लहसुन प्याज मान लो वैसे तो नहीं खानी है, पर कहीं चल रहा है मामला, अब नहीं बन पाएगा तो एक बार के लिए मान्य हो जाएगी, सारी बातें मान्य हो जाएंगी, परंतु ये दो चीजें बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो इसलिए
और दूसरी बात, छोटे बालक ना ले। जो बड़े बड़ी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वही रुद्राक्ष लें। और जो धारण नहीं कर सकते परंतु श्रद्धा उनकी है कि हमें भी रुद्राक्ष प्राप्त हो, तो वह रुद्राक्ष को लें और अपने घर में पूजा स्थल में रखें और पूजा करें। ऐसा मत कर देना कि चुईया महारानी आए और कहे कि मिल गई पेड़ की गुठली, सो दए दातन के बीच में हो गई, तो वो हाल मत करना। क्योंकि भगवान की बड़ी बड़ी कृपा होती है, तब संत महापुरुषों के द्वारा ऐसे रुद्राक्ष आदि प्राप्त होते हैं। और आज की सौभाग्य की बात तो कहें क्या कि कथा भी द्वादश ज्योतिर्लिंग की चल रही है और दर्शन भी आज शंकर भगवान के ही हो रहे हैं, चाहे रुद्राक्ष के रूप में तो चाहे संत के रूप में। शंकर भगवान की जय हो। तो तीसरे कौन से हुए? क्या वो भैरवनाथ? कौन से? कौन से हैं? भैरवनाथ हैं। पहले कौन से हैं? दूसरे कौन से हैं? मल्लिकार्जुन। दूसरे कौन से हैं? तीसरे कौन से हैं? और चौथे कौन से हैं? ओमकारेश्वर। कौन से हैं? चौथे कौन से हैं? वो शंकर भगवान की जय हो। तो पहले बोलो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। हाँ, याद करने हैं सबको। द्वारा बोलो एक बार और याद करते रहना बार बार। जब तक घर नहीं पहुंच जाओ बार बार याद करते रहना, याद हो ही जाएंगे, चिंता ना करो। और इन 12 नामों से भगवान शंकर के ऊपर जहां कहीं जल चढ़ाओगे वहीं भगवान शंकर इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त कराएंगे। तो पहले कौन से हैं? दूसरे, तीसरे हैं, चौथे ओंकार, और पांचवे हैं केदारनाथ। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सबसे बड़ा अभीष्ट फल जो होता है वह है भगवान शंकर की पंचम मुक्ति। जो हम 5 मुक्तियों के बारे में पहले बताए हैं, जो भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से होती है, उनमें से पंचम मुक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से सारूप्य है। भगवान जैसा रूप ही उसको प्राप्त होता है जब उसके शरीर की परम गति होती है। हिमालय की घाटियों में भगवान नर और नारायण कहे भैया प्रसाद ना बटाओ भाई, नहीं ना चालू हो। कितने ज्योतिर्लिंग दर्शन किए? 4 के कर लिए, 5वें के हम करा रहे हैं, करो। भगवान नर और नारायण हिमालय की घाटियों में निरंतर तप में रहते हैं। तप करते हुए उनको भगवत प्रेरणा प्राप्त हुई तो स्वयं एक शिवलिंग का निर्माण करके नित्य उनका पूजन अर्चन करने लगे। रोजाना पूजन अर्चन करते, बेलपत्र आदि चढ़ाते। अब कहो कि हिमालय पे बेलपत्र कहाँ से आए? तो कहा मानसिक पूजा से। और मानसिक पूजा की महिमा क्या बताएं? शंकर भगवान की मानसिक पूजा की महिमा बताएं। एक संत महापुरुष ने बताई कि एक सेठ जी बड़े धनवान, बहुत बढ़िया धन हो, और भगवान के भक्त को बढ़िया है, पर समस्या एक ही,
कंजूस बहुत है। संत के पास गए कि गुरुजी, संत बोले बोलो चेला जी। कहा गुरुजी हम सेवा भगवान की बहुत करन चाहत है, पर क्या करें, ऐसा कोई उपाय बताओ तामे भगवान की सेवा बहुत बढ़िया है जाए, पर खर्चा एक को नहीं आए। संत भगवान बोले कि बिल्कुल एक नंबर को उपाय, चिंता ही मत करें, पर करना पड़ेगा। कि हाँ बिल्कुल गुरुजी। कि कैसे? कि बैठ जाइयो बेटा आंख बंद करके, कि आओ, अब फिर बुलाइयो भगवान है, कि आओ। जब बुलाओ भगवान तो आ जाएंगे अंदर भगवान, कि आओ गुरुजी। और जैसे भगवान आ जाए तो बीच में ही बोले पड़ो कि गुरुजी भगवान आवेंगे कैसे? कि बुलाइयो। कि गुरुजी आंख बंद कत के तो बिना बुलाए अंधेरो आवत हुए, भगवान तो कहूँ ना। बोले कि बेटा एक काम और करियो, पहले भगवान आंख खोल के देखियो, फिर बंद कर लियो। और जैसे ही आंख बंद करेगो तो द्वारा मत खोलियो, भगवान अंदर ही दिख उठेंगे। तभी तो कहते हैं कि भगवान को देखने नहीं जाना चाहिए। बोले कि वृंदावन गए थे, कि क्या करने, घूमने। क्या अच्छा बिहारी जी गए? कि हाँ हाँ बिहारी जी देखे। का देखो? कि बुखार है, कि जुकाम है जी। अरे भगवान के दर्शन, अर्थात दर्शन का तात्पर्य है कि प्रतिमायम अवलोकनम, प्रतिमा का अवलोकन कर ले, पूरे पूरे श्रृंगार को एकदम अंदर आंखों में बसा ले, नीचे से ऊपर तक भगवान की छवि को देखा। और जैसे ही भगवान की छवि को देखा तो माता सीता ने क्या किया था? तुरंत आंख बंद कर ली थी। बगीचे में ही स्वयंवर हो गया था। स्वयंवर का तात्पर्य क्या? कि जो कन्या स्वयं से वर्ण करे अपने स्वामी को। और दशरथ जी के यहाँ शर्त क्या थी? कि जो धनुष उठाएगा वही से इनका विवाह होगा। तो वहां तो शर्त है, तो स्वयंवर कैसे हुआ? तो स्वयंवर कहाँ हुआ? स्वयंवर तो उस बगीचे में ही हो गया जहां माता सीता फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए आई थी और भगवान राम लक्ष्मण के सहित घूमने आए थे। जब सीता मैया ने राम जी को देखा और राम जी ने सीता मैया को देखा, उसी समय सीता मैया ने आंखों से रामचंद्र भगवान का वर्ण कर लिया। ऐसे ही हम भगवान के दर्शन किए, खूब भगवान के पैरों की छवि से लेकर के पूरे भगवान के हाथ मुकुट को अच्छे से देखे और तुरंत नेत्र बंद कर लिए कि जो छवि देखी अब हृदय में आ जाए। फिर वही छवि को हम हृदय में देखने लगते हैं, तब भगवान के दर्शन सहज आसानी से होने लगते हैं। ये बता दी बेटा चेला ऐसा कर लियो। चेला जी चले के ठीक है बाबा, क्या भगवान आ जाए तो फिर कपित मौज आए जैसो करियो, खूब नवाइयो धवाइयो, पंचामृत नवाइयो, तेल शैम्पू जो मिल जाए। क्या गुरुजी आंख बंद करके कहाँ मिलेगो? बोले क्या बिना पैसा को आंख बंद करके ही मिलेगो, आंख खोल के तो पैसा को है। कि फिर क्या भगवान को खूब निलाइयो धुलाइयो, दूध दही मक्खन खूब चढ़ाइयो, पीछे भोग लगाइयो, पर बातें पहले भोग बनाइयो फिर लगाइयो। कि हाँ अब तो भैया वो चेला जी खूब भगवान की सेवा करे, चले भगवान की सेवा बढ़िया तरीका से। पर एक दिन का भयो का नवाए धुआए भगवान सिंहासन पर बैठा दे। अब देखो महाराज, नवाए दे, कपड़ा पहना दे, बैठा दे। अब आई भोजन की तैयारी, तो भोजन बनावे का खीर रांध रो। अब खीर में काटते चीनी। अब जैसे ही चीनी डालने की बात आई तो एक चमचा डाल दो, और दूसरी चम्मच लाओ है तो सोच रहो कि जा चम्मच में ते थोड़ी बचाए लो, ने काम आवेगी बाद में। काय में सोच रहा है? मन में। और पूजा कहाँ चल रही है? मन में। तो जैसी बाने चीनी डाली, चीनी में दे आधी चीनी बचाई, सही भगवान ने आए के हाथ पकड़ लो, क्या जहां तो छोड़ दे।
जहां कौन सौ पैसा लग रहा है। तो सबसे बड़ी जो श्रेष्ठ पूजा होती है मानसिक पूजा होती है, परंतु हमारे तो मानसिक पूजा में ही बड़ी कंजूसी होती है। वह शंकर भगवान की जय हो। नर नारायण ने तपस्या करके भगवान शंकर को केदारनाथ में प्रकट कर लिया और भगवान शंकर अपनी ज्योतिर्मय रूप में केदारनाथ में प्रकट हो गए। बोल केदारनाथ महादेव की जय हो। केवल भजन का प्रमाण अगर कहीं मिलता है तो केदारनाथ में, क्योंकि भजन के प्रमाण का मूल जो है कहे देवालय भगवान शंकर का, जो केदारनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। ऐसी दिव्य घाटी जहां पर जाना अति दुर्लभ है, ऐसी घाटी में भगवान शंकर का वह शिवालय ऐसे अद्भुत रूप में खड़ा है कि आज तक आने वाली आपदा भी उस शिवालय को हिला नहीं पाई। नर नारायण के द्वारा तपश्चर्या के द्वारा जो भगवान शंकर उस शिवालय में प्रकट हुए, उस ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए, तब भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। कहा कि भगवान हम तो संत हैं, हम तो भजन करने वाले हैं, हमें कोई अभिलाषा नहीं, केवल एक ही कामना है कि जो भी पुरुष तुम्हारे इस शिवलिंग के दर्शन कर ले उसके जीवन पर्यंत अधोगति ना हो। ऐसा ना हो कि जिसने तुम्हारे इस जीवन के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हो वह कभी भी भूत प्रेत बने, उसकी परम गति हो जाए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए तथा आस्तु कहते हुए उस ज्योतिर्लिंग में अपने दिव्य ज्योति समाहित कर दिए। बोल केदारनाथ महादेव की जय हो। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे है, देखो बाल करने याद, पांचवे पहले कौन से हैं? जीवाई पार्टी वास्तव में बहुत भारी है। पहले कौन से हैं? दूसरे तीसरे कौन से हैं? बाबा महाकाल को घर के बाबा मत समझ लिए, दो बात कह रहे हैं बाबा महाकाल। तीसरे कौन से हैं? चौथे और पांचवे और छठवे छठवे हैं भीम शंकर, भीमेश्वर। वह शंकर भगवान की जय हो। कथा चलन देव का जरूरत है भाई, का जल्दी पड़ी है। देखो आज ही संत भगवानन के दर्शन भये, अपन कह के नहीं भैया चलो, तो बा में आनंद का। आज भगवान की ऐसी विशेष कृपा हुई है कि देखो 1 2 3 4 संत 5, अब भाई तो दर्शन मिल ही रहे हैं और 2 दर्शन दे के चले गए। तो जब ऐसी अद्भुत उपस्थिति भगवान की हो रही है तो हमें कौन सी जल्दबाजी है। पहले कौन से, दूसरे तीसरे कौन से, चौथे पांचवे छठे बोल भीमेश्वर महादेव की।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। रावण काय भैया सगन का रिश्तेदार हो? वो शंकर भगवान की कहो कि रिश्तेदार नहीं है तो कहो, पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त करे बाओ तो रावण की कैसी कृपा कि अपने सहित कुल को उतारो, खुद तो खुद तरे पर कुल हुआ तार दे। और कुंभकर्ण को जानते है क्या है भैया बंदी? रावण के भैया कुंभकर्ण एक बार बलपूर्वक करकटी राक्षसी के साथ संयोग कर लिया। संयोग करने से उस करकटी राक्षसी के एक बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। बलवान पुत्र कैसा? उसका नाम रखा भीम। क्या रखा? भीम वो नहीं जो वो वाला नहीं है, जो भीम राक्षस है। जो पांडवों वाले भीम की भी बात नहीं हो रही, जो करकटी का पुत्र भीम बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद माता से पूछने लगा, माता एक बात मुझे बता कि तू और मैं केवल जी दो ही क्यों रहते हैं? मेरा पिता कौन है? कहां से आए अपन यहाँ ऐसे क्यों रहते हैं? करकटी राक्षसी कहने लगे कि बेटा तो कुंभकर्ण का पुत्र है जो रावण का छोटा भाई है। एक बार बलपूर्वक मेरे साथ आसक्त हो गया था, संयोग कर लिया था, जिसके फल स्वरूप मेरे गर्भ में तू आ गया। तेरे आने के उपरांत मुझे सभी लोगों ने त्याग कर दिया। तब से मैं तेरा पालन पोषण करती हुई आ रही हूँ। और तेरे भाई, तेरे चाचा और तेरे ताऊ को मारने वाला वह राम थे जो विष्णु के अवतार थे। ऐसा जैसे ही सुना उस राक्षस ने क्रोध आवेश में आ गया, खूब क्रोध जागृत हो गया उसके हृदय में। बोला इतनी हिम्मत कि नारायण ने मेरे ही ताऊ को, मेरे ही चाचा को कुल सहित नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसा विचार करके भगवान शंकर की तपस्या में लग गया, तपश्चर्या में। घनघोर तपस्या की बाबा भोलेनाथ की, और ऐसी तपस्या की कि बाबा को आना ही पड़ा। भोलेनाथ आए और प्रकट हुए और कहने लगे, बोल क्या मांग रहा है, क्या चाहिए तुझे, क्यों तपश्चर्या कर रहा है? अच्छा एक बात और देखो, मांगने का काम किसने किया है? जितने भी चली आ रही कथा में राक्षसों ने, और भगवान को ही किसने मांगा है? भक्तों ने। भक्तों ने भगवान को ही मांग लिया, और राक्षसों ने वरदान मांग करके भगवान ने अपना पीछा उनसे छुड़ा लिया। जब कहा कि ठीक है क्या चाहिए बोलो, तो कहने लगा कि और तो कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा कोई मार ना सके। अगर मैं तुम्हारा ही अगर द्रोह कर जाऊं तो ही मुझे कोई मारे, अन्यथा कोई मार ना सके। भगवान शंकर बोले ठीक है, दे दिया वरदान, तथास्तु, मौज करो। अब तो वरदान का बल लेकर के सबसे पहले देवराज पर चढ़ाई की, देवताओं से लड़ाई की। देवताओं को वह शंकर भगवान की
देवताओं को अपने पद से हटाने के बाद भगवान नारायण से युद्ध किया, परंतु नारायण भगवान भी जानते हैं कि इसको अभी मैं नहीं मार सकता। इसलिए भगवान नारायण ने भी कह दिया कि जा बेट तू जीता मैं हारा, पिंड छोड़ो। अब तो उसने त्रिलोकी पर राज करते हुए भूमंडल पर भी पहुंचने वाला पहुंच गया कामरूप राजा के पास। उसको पता लगा कि यहां पर सभी लोग भगवान शंकर की सेवा करते हैं और उनके बल पर अपना कल्याण करते हैं। तो जब अहंकार आदमी को चाहता है तो बार बार वही बात आती है, सबसे बड़ा अपने आप को समझ लेता है, उससे बड़ा कोई नहीं। जिस आराध्य ने उसको वरदान दिया था, आज उसी आराध्य की पूजा तप करने से मना करने लगा। कहने लगा अगर नगर में किसी ने मेरे अलावा किसी की पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना सेवा की, तो उसको मृत्यु दंड दूंगा। पूजा होगी तो मेरी, सेवा होगी तो मेरी, अन्यथा किसी की नहीं। परंतु कामरूप जो राजा था, परम भक्त था भगवान का, उसने उस राजा को बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। उसकी धर्म पत्नी भी भगवान की परम सेविका, परम भक्त थी। राजा ने भगवान शिव की यह इच्छा समझ ली और ये कामरूप राजा के पास पहुंचा कैसे था? जहां नारद मुनि ने आग लगाई थी कि तुम भगवान नारायण से भले ही जीत गए हो, पर एक भूलोक में कामन राजा रहता है। अगर तुम उससे युद्ध कर लिए, अगर उसको परास्त कर दिए तो मान लो हाँ तुमने कर लिया, वरना तुम्हारा भी मामला सही नहीं है, वो तुम्हें मार सकता है। बोला कि हमें कौन मार सकता है? कौन है ऐसा जो मार सकता है? तो कारावास में डाल दिया। अब कारावास में डाल दिया तो रोजाना क्या करे, वह कारावास में ही मिट्टी को मंगवा लेता, भगवान शंकर की शिवलिंग बनाता और उनकी पूजा करता। परंतु अभी भी नारद मुनि को भगवान को तसल्ली नहीं आई। फिर जा करके कहा भीम को, अरे भीम तुझे पता नहीं है, तूने जो बंदी बना लिया है ना, अब वो तो तेरा पत्ता साफ करने वाला है। कि कैसे? अरे क्या तेरे पे टोने टोट के कर रहा है जेल में बैठ के? अरे का अभी देखता हूं वह पहुंच गया तलवार लेकर के कि अभी गर्दन ठिकाने लगा दूंगा। देखा कि मिट्टी के शिवलिंग और बापे कर रहा अर्चन। अब वो कहा जाने के मिट्टी की शिवलिंग पे अर्चन होती या नहीं। देख करके कहा कि बात एकदम पक्की है, हो ना हो जो मेरे ही मृत्यु के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा जान करके कहा एक काम, ये तत्क्षण बंद कर दे और नहीं करे तो अभी तेरी गर्दन उड़ाता हूं। बोले कि तू क्या गर्दन उड़ाएगा मेरी? इस सृष्टि का जो रचयिता है उसने मुझे जन्म दिया और मेरे मारने का अधिकार भी उसको है। अगर भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने ये चाहा तेरी तलवार और मेरा शीश तो यही होगा, और नहीं चाहा तो तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे शीश और तेरी तलवार कभी एक नहीं हो सकती। बार बार चेतावनी दी गई भीम के द्वारा, परंतु वे काम रिपु राजा नहीं माना। भगवान शंकर का हाथ जोड़, अब तो नेत्र भी बंद कर लियो, एकाग्रचित हो मन, ध्यान लगा करके बैठ गया। और इधर भीम को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध आने से उसने तलवार उठाई और तलवार उठाकर जैसे ही प्रहार किया शिवलिंग के ऊपर, वैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए। पर भीमेश्वर महादेव की नमः पार्वती। प्रकट होकर के सबसे पहले उसका संहार कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। और वह राजा हाथ जोड़कर भगवान के आगे स्तुतियां करने लगा और कहने लगा, हे दयालु हे कृपालु
शरण हमको लीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए। इस अधम पापी मन को अब प्रभु तार दीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए। हे दयालु हे कृपालु शरण हमको लीजिए। शरण हमको लीजिए। शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आओ पहले दान दाता की महिमा थोड़ी सुन ले, फिर कथा श्रवण करेंगे। शांत रहो। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। धीरो लग रहा भैया, जोरदारी से बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, अब आनंद आया। अभी दान दाताओं की सूची में और भक्तों के नाम आए हैं, जिनको एक बार आप सुने ध्यान से। 71,000 रुपए, 71,000 रुपए कछवाइन के पूरे गांव की ओर से भगवान भोलेनाथ के भंडारे के लिए दान किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ इन गांव वालों के घरों को भंडारे से भर दें। 60,000 रुपए, 60,000 रुपए खुर्द ग्राम वासियों की ओर से भंडारे के लिए दान दिए जाते हैं। भोलेनाथ खुर्द वालों के भंडार को भर दें। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए तेघरा वाले गांव वासियों की ओर से दान किए जाते हैं। भोलेनाथ तेघरा वालों के भंडार को भरेंगे। 1100 रुपए करण सिंह जाटव साला। 500 रुपए जगदीश कुलश्रेष्ठ धौलपुर। 500 रुपए सुरेश कुलश्रेष्ठ धौलपुर। 500 रुपए महावीर पंडित जी जाटौली। तालियां बजाओ भैया, उत्साह बढ़ाओ। और सहनसा सिंह तोमर दीवान के पुरा है, दीवान के पुरा वालों की ओर से पहले 11,000 की जो घोषणा की गई थी, भोलेनाथ ने उनको जगाया कि आप बहुत धनवान हो, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज फिर उन्होंने घोषणा की है 21,000 रुपए। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दानदाता दान देने के लिए तैयार खड़े हैं भोले के दरबार में। आगे और दानदाताओं की सूची आई है। 500 रुपए बिज्जो सिंह साला। 500 रुपए सोबरन सिंह चंगोरा वाले। ताली बजाते रहो भैया। 500 रुपए चंदन सिंह जाटौली वाले। ठीक है भाई, शुरू करो। वह शंकर भगवान की खूब खूब साधुवाद, खूब खूब कोटि कोटि साधुवाद इन्हें भगवत कृपा पात्रों को भी, क्योंकि सभी कार्य सभी व्यवस्थाओं से चलते हैं। श्रद्धा भी आवश्यक होती है,
और आर्थिक व्यवस्था भी आवश्यक होती है। तो धन्य है वे भड़भागी लोग भी जो भगवत कार्य में अपने सामर्थ्य अनुसार जुड़ रहे हैं, और धन्य है वे श्रद्धावान व्यक्ति भी जो श्रद्धा से आकर कथा श्रवण कर रहे हैं। वह शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। ये हाथ पता है कौन ने करे थे ऐसे? हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? कहो पड़ोसी कर देते तो हम ही कर देते हैं, और क्या है इसमें इतना जानना क्या है? अरे द्रौपदी ने जब कहा कि गोविंद गोविंद गोविंद, तब गोविंद ने आकर पूरी सभा को वस्त्रहीन कर दिया था और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। इस प्रकार हाथ करने का भाव यही है कि अब शंकर भगवान आप ही हो, जो कुछ हो अब आप जानो, हम आपके और तुम हमारे, अब तीसरा कोई है ही नहीं। वह शंकर भगवान की पहला ज्योतिर्लिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कौन सा? पर भीमेश्वर महादेव की। तब जैसे उसने प्रहार किया भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद जब संहार कर दिया तो स्तुति करने लगा। स्तुति करने से भगवान ने कहा कि मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, काम रूप के राजा, मांग ले क्या चाहता है। तो वह राजा कहने लगा कि भगवान आज इस राक्षस की वजह से ही सही, परंतु दर्शन तो मुझे आपके हो गए, तो मेरे लिए तो यह राक्षस एक सौभाग्यशाली हो गया। धन्य कर दिया इस राक्षस ने जो आपके मुझे दर्शन करा दिए। प्रभु आप सदा सर्वदा इस शिवलिंग में विराजमान रहे और इस शिवलिंग का नाम इस राक्षस के नाम पर रखें। तब भगवान ने कहा तथा अस्तु। बोल भीमेश्वर महादेव की जय हो। पहले कौन से हैं? दूसरे जो बोल नहीं रहे हैं उनको याद भी नहीं रहेगा। एक बात याद रखना, ये तो हम माता पार्वती के गर्भ में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं और उसके गर्भ में ही हम ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले रहे हैं। तो निश्चित है कि हमारा कल्याण तो होना है, इसमें तो कोई संशय नहीं। परंतु जब भोले बाबा पर लोटा चढ़ाएंगे तब पंडित जी कोई मंत्र सिखा के नहीं जा रहे। जो तुम लोटा चढ़ाओगे तो वो मंत्र बोलोगे। ऐसे अमृत बाण दे रहे हैं कि अगर इनको याद रख के चढ़ाए तो एक शिवलिंग पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। शंकर भगवान की पहले दूसरे तीसरे चौथे आवाज नहीं, चौथे, पांचवें और छठवें। वह शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और तुम थक गए होंगे। अब इतनी लंबी चौड़ी घाटिन की चढ़ाई कैसे पूरी करें एक संग। तो आज 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, कल पुनः 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और भगवान की कथा को भी आगे सुनेंगे, अंधकासुर आदि की कथा।
भगवान की लीला कोई कथा, और कथा के विश्राम से पूर्व है कोई? अच्छा, जो व्यक्ति रुद्राक्ष लेना चाहता हो वो हाथ खड़े करे। अब जिनने हाथ खड़े करे हैं, अब वो नियम सुने कि नित्य स्नान करना है और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर ऐसा कर पाओ तो लेना है, और नहीं कर पाओ तो फिर क्या करोगे? भगवान शंकर की सेवा मान करके अगर पूजा में रखकर रोजाना सेवा कर पाओ, कि जैसे नर्मदेश्वर महादेव घर में रहते हैं तो नित्य सेवा की जाती है, तो अगर ऐसी सेवा करने का भाव हो तो रुद्राक्ष लें, और नहीं हो भाव तो ना लें। वह शंकर भगवान की जय हो। तो यहाँ तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसे रुद्राक्ष दिए तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, है ना। और महाराज, ओ महाराज, कोई आने का सवाल ही नहीं, यहाँ बुला लीजिए, कोई दिया जाएगा बड़े बड़ों। अब भजन ही लेंगे। सुनो भाई, रुद्राक्ष के बारे में सभी भक्तगण ध्यान से सुन ले। जो विशेष बातें हैं वो, जिनकी आयु 30 वर्ष है और जो गृहस्थी में रह रहे हैं, अन्यथा गृहस्थी के साथ रह रही है, उन व्यक्तियों को ही रुद्राक्ष लेने का, धारण करने का, पूजा करने का अधिकार है। जो छोटे बच्चे हैं, 18, 20, 25 वर्ष के बच्चे, वो रुद्राक्ष नहीं लेंगे मेरे ओर से। दूसरी बात यह है, जो भी भक्त रुद्राक्ष लेना चाहता है, अभी पंडित जी आपके पास आ रहे हैं, आपको रुद्राक्ष देते जाएंगे। आप अपने हाथ में जो भी आपके पास पैसा टका हो वो रख लेना, श्रद्धा के ऊपर है, कोई इसका शुल्क नहीं है। अगर किसी के पास शुल्क नहीं, पैसे नहीं है, तो अभी मैं फूलों वाला भी साथ चलेगा। आप पंडित जी से फूल ले लेंगे और फूल दे देंगे और रुद्राक्ष ले लेंगे, और बिल्कुल हल्ला नहीं होगा, शांति से। और म्यूजिक वाले धीरे धीरे भोलेनाथ का भजन गाते रहेंगे और रुद्राक्ष वितरण होते रहेंगे बैठ के। चलिए सर, चलते हैं भोलेनाथ के चरणों में। जाओ, एक पुष्प ले जाओ, एक ये ले जाओ, एक थाली पैसों की ले जाओ। तीन आचार जाइए, तीनों आचार जाओ, तीनों आचार। ये पत्रक भी देना साथ में। और तब तक अपने स्थान भाई सबको बैठना है, भगदड़ भगदड़ कुछ नहीं करनी। और महाराज जी ने हमारे बढ़िया से प्यारा भजन सुना है, उसका आनंद लेना है। बोले भोलेनाथ की। और कहते हैं भोले डबरू वाले के चरणों में मस्ती से झूमते हुए कहना है, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। और ऐसे नहीं, बाबा के दरबार में मस्ती से झूमते हुए कहना है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी सब लोग बैठ जाओ भाई की भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, केवल हाथ खड़े करना है।
एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे हैं बाबा अरदासा। बैठ जाओ सब बैठो। ये बंद, ये इस तरह से नहीं। सुनो भैया, ऐसे रुद्राक्ष सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ सब लोग, बैठो बैठो। हेलो हेलो भैया देखो, अगर ऐसे रुद्राक्ष लोगे ना तो एक को भी रुद्राक्ष नहीं देंगे हम। अरे भैया अगर आप ऐसे रुद्राक्ष लोगे तो हम एक को भी रुद्राक्ष नहीं देंगे। एक है ना, सीधी लाइन बना लो इस बीच में और लाइन से आओ, लाइन से पाओ। हेलो, अपने अपनी जगह बैठ जाओ, आपके पास वहीं पे आ जाएंगे अगर आप भगदड़ मचाओगे। और जो बच्चे हैं वह बच्चे बिना फालतू में भगदड़ ना मचावें, बच्चों को वैसे भी नहीं मिलने वाला है। भाई देखो, हेलो, हाँ भाई ये जनत जो खड़ा होगा इसको किसी के रुद्राक्ष नहीं दिया जाएगा, और वो तो हम अपने आप दे देंगे, मतलब जो गृहस्थ है उनको मिलेगा। वह शंकर जो बच्चे हैं वह रास्ते से हट जावें, बच्चों को वैसे भी नहीं मिलने वाला है। आयु निश्चित है, 30 वर्ष की आयु वालों को ही प्राप्त होंगे, अन्य को प्राप्त नहीं होंगे। आप भगदड़ नहीं मचाएं, सबको रुद्राक्ष मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, सबको रुद्राक्ष मिलेंगे, पर धीरे धीरे। हेलो, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा, चरणों में तेरे हैं बाबा अरदासा, चरणों में तेरे हैं बाबा अरदासा। हो रख लेना लाज हमारी। मस्ती से झूमते हुए पीछे वाले भी कहते हैं, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम, हो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्ही को, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, हो जीत तुम्ही को, हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर। आई मस्ती भरी सब है, हो मेरा बाबा मेरे साथ है, भागवत का ले लो मजा, इसमें डरने की क्या बात है। आगे क्या होगा? होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे, घूमते हुए होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, अरे मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, ओ मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम। अरे दिल में तू बाबा नाम की, दिल में तू बाबा नाम की, ओ जरा ज्योति जला के दे,
कहते हैं मीठी मीठी तालीम साहब। दिल में तू भोलेनाथ की, दिल में तू भोलेनाथ की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 डमरू वाले जी, दिल से बुला के दे। आएंगे डमरू वाले जी, दिल से बुला के दे। और कहना है हो मस्ती भरी रात है, मेरे बाबा मेरे साथ है, भजनों का ले मजा, हो डरने की क्या बात है। होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वापस नहीं आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। और किस किस को वृंदावन जाना है? उठाइए दोनों हाथ। ऐसे नहीं, सब लोग खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झूमते हुए कहते हैं बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो ना नाचे मेरे बाबा के नाम में, वो मेरे बाबा का दीवाना हो नहीं सकता। और कहना है वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, न लौट के आऊंगी। ओ मोए उठे मेरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली अब राती सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोल बाप के बिहारी लाल की। मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए, मस्ती में रंगे मस्ताने हो गए। और किस किस के मन मस्ती मस्ताने हुए? बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए। दीवाने हो गए रे मस्ताने हो गए। दीवाने हो गए रे, दीवाने हो गए। दीवाने हो गए रे मस्ताने हो गए। और बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। ध्यान से सुने, कुछ दानदाताओं के नाम और बोले जा रहे हैं जिन्होंने भंडारे के लिए दान किया है। उस दान की सूची में 1100 रुपये वीरेंद्र परमार जी, नया गांव तातपुर वाले दान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नए गांव तातपुर से चले आए वीरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब, उन्होंने दान किया है। 500 रुपये सीताराम खुर्द वालों ने दान किया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
हरिओम। आरती 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 के लिए सभी लोग आ जाएं। राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं वे असुतवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य वयसनि अग्नि प्रजां बहुलां वे करोत्तन्नं पयोरे दोस्वान् सुदत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति हे भोले, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। और सभी लोग तालियां बजाएंगे। उतारूं है गिरधर, उतारूं है भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। और करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में बसी नाभ मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। अरे दर्द की दवा तुम्हारे पास है, अरे दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम में कर दी अड़पण। मांगू क्या सोच भगवन भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे सब कुछ है तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। ओ सब कुछ है तेरा कुछ ना मेरा। सब कुछ तेरा सब मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति गाइए। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद तेरी वीणा गाए संत करे ध्यान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए नारद करे ध्यान, गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते पुकार। ओ दास व्यास तेरी अब गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है भोले तेरी आरती। ओ मन में बसा
आरती ओ कर्पूरी गौर में करुणावतार में संसार सारम तुझने दयार ओ सदा वसंत में न्यार दे भवम भवानी सतम नमामि ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सख त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव और ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ अंतिम बार कहना है हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए डमरू मारे के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के हमें हो गए डमरू मारे के हम हो गए डमरू वाले के हमें हो गए भोले प्यारे के हम हो गए भोले प्यारे के हमें हो गए डमरू मारे के हम हो गए डमरू वाले के हमें हो गए भोले प्यारे के हम हो गए भोले प्यारे के हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू मारे के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले राधा ले गई 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 रे कहा ले गई दादा हमारो मन तुम्हारो मन हम सबको मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई तो हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा। और मैं चाहता हूँ जितने भक्त खड़े मस्ती से झूमते हुए कहना है हो नैनन में हो नैनन में हो नैनन मेरी श्याम समाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो लुट जाऊंगी श्याम तेरी अलगन पे लुट जाऊं रे श्याम तेरी अधरन पे तेरी तिरछी से चित्ते बन पे हो बतो माधुरे माँ हो बतो माधुरे मुझसे गाएगा कह जो नहीं बजाते मेरे बाबा भोले के नाथ के भजनों में ताली उसकी हर मुराद जाए खाली और जो बजाए मेरे बाबा के भजनों में ताली उसके घर रोज मनती रहे दिवाली उठाई दोनों हाथों कहना है हो नैनन में श्याम समाए गो वो है प्रेम को रोग लगाए नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करो लगाए गो राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोले भोलेनाथ की जय व्यास जी महाराज की हरि ओम ओम जगनेन जगनवय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्वान्यासन्न तेहनागम महिमानः